नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे सामने लाया है कि अगर कोई भी सेशन कोर्ट के जज साहब होंगे या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है या अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर जो है नीचे अदालत के अंदर जो जज साहब बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दी हुई गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डायरेक्शंस को पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जजेस की मैं बात कर रहा हूं, मैजिस्ट्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं, कोर्ट ऑफ सेशन के जो जज साहब बैठे होते हैं और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट्स बैठे होते हैं, मैजिस्ट्रेट में आपको पता होगा सीजेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर हमारे सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। ये लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के दौरान यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर ये पाया जाता है कि यहाँ पे पालन नहीं करा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, तो उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो जज बैठा होगा या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट बैठे होंगे उनको जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा जुडिशियल एकेडमी में, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। और ये जो है एक तरीके से माना जाता है कि भाई आप जज की चेयर पे बैठे हुए हो और आपको जो है दोबारा ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप इनकॉम्पिटेंट हो, आपको जो है यहाँ पे फैसले सुनाने के अंदर आप इनकॉम्पिटेंट हो, इसीलिए आपको जो है दोबारा ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी माना जाता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पालन करा है। क्यों? क्योंकि यहां पे केस आया था सत्येंद्र कुमार अंतिल वैसे सीबीआई का 2022 सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस जारी करी थी कि अगर कोई भी अक्यूज्ड को जब अरेस्ट करा गया था और अरेस्ट नहीं करा गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट जब फाइल हो गई है, उसके बाद जब तुम जो है चार्जशीट फाइल करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद साथ में चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद अगर तुम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाते हो तो भाई उसके पास बेल लेने का अधिकार होता है। यहां पे अगर वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा है ना, तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट किया जाना चाहिए अगर फैक्ट सामने आते हैं। आप उसको सिर्फ इस आधार पे अरेस्ट नहीं कर सकते कि भाई नहीं 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 तुम्हारे को तो पुलिस अरेस्ट करेगी ही करेगी क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तो चार्जशीट भी फाइल हो गई है। अरे भाई जब उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं करा, चार्जशीट फाइल करते दौरान अरेस्ट नहीं करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था इस पर्टिकुलर सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 सुप्रीम कोर्ट के केस में कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्यूज को बेल मिलेगी 100% मिलेगी। लेकिन अभी यहां पे जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जज साहब बैठे हुए थे लखनऊ के अंदर, यहां पे पाया गया कि उनके पास ही एक बंदे ने बेल लगाई एंटीसिपेटरी बेल की, बेल मांगने के लिए, यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट कर दी, सॉरी आप अलाउड नहीं हो। तो वो बंदा फिर एसएलपी के लिए भागा, फिर एसएलपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अगर कोई भी जज पाया जाता है, अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट पाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे कि वो जो है जुडिशियल एकेडमी में जाए और ट्रेनिंग दोबारा चालू करे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। फिर पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे, फिर वो दोबारा अपना जुडिशरी की पोस्ट के अंदर बैठेंगे। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है कि यार हमने जो है बहुत ज्यादा देखा गया है, मार्च 2021 के जब ये ऑर्डर पास हुआ था ना, इसके बाद देखा गया कि लार्ज नंबर ऑफ इलीगल कस्टडी ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम द उत्तर प्रदेश जुडिशरी, कि बहुत ज्यादा जो है इलीगल कस्टडी ऑर्डर्स पास करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जुडिशरी के द्वारा। और यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको इंटरवीन करना चाहिए यार। यहाँ पे जो है नीचे की अदालतें जो है इलीगल कस्टडी ऑर्डर मतलब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कस्टडी में रखने का पुलिस को अधिकार दिए जा रही है, तो ये तो इलीगल है। यहाँ पे तो बिल्कुल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के यहाँ पे पुलिस के ऊपर चार्जेस बनने चाहिए और आप लोग बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंटरवेंशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर यहाँ पे साफ तौर पे कर दिया गया है। और यहाँ पे जो जस्टिस साहब थे एसके कौल जस्टिस एंड अमनुल्ला जी, इनके द्वारा जो है ये ऑर्डर पास करा है। जब एपेक्स कोर्ट ने 21 मार्च 2023 को ऑर्डर पास कर दिया था अपना सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 सुप्रीम कोर्ट के केस में, अब इस केस को जब पालन करना चाहिए था भाई, अब यहां पे जो है नीचे की अदालत जो है पालन नहीं कर रही है और बल्कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक 26 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर पास कर दिया। हमने जो ऑर्डर पास करा उसके अगेंस्ट में, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे मैजिस्ट्रेट को भी और ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस को भी हम जो है बिल्कुल ट्रेनिंग पे भेजने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर कोई मैजिस्ट्रेट या फिर जज पालन नहीं करता है तो उनको भी हम जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दोबारा करने के लिए ऑर्डर करेंगे। और मैं आपको क्लियर तौर पर बोलूं कि भाई आपको जो है पूरी की पूरी, जब आप एग्जाम क्रैक करते हो, मान लेते हैं आपने जुडिशरी का पेपर दिया, पेपर देने के बाद अपने इंटरव्यू दिया, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, आप जज बन गए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की जुडिशियल एकेडमी में, फिर सारी चीजें सीख के आपको कोर्ट जो है अलॉट करे जाते हैं, अलॉट हो गया, फिर उसके बाद आपने ऑर्डर ऐसे पास करे जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दिए हुए जजमेंट का पालन नहीं करा, तो इस वजह से यहां पे आपने मिसकंडक्ट माना जाएगा।
ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट आपको दोबारा ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप दोबारा ट्रेनिंग पे जाइए, जो कि एक बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है क्लियर तौर पे कि आपको दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, यानी कि आप इनकम्पिटेंट है जज बनने के लिए, इनकम्पिटेंट है आप जो है ऑर्डर पास करने के लिए, ये क्लियर शो हो रहा है। तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट रूल यहां पे फॉलो कर दिया है कि यार एक आम इंसान को परेशानी झेलने को ना मिले, इलीगल कस्टडी ऑर्डर्स पास करने के लिए यहां पे ना बोला जाए कि अपना कोई भी एक अटैचमेंट हो जाता है ना कि हाँ चलो इलीगल ऑर्डर चाहिए लेने आए हो, चलो ये लो जी इलीगल ऑर्डर मैंने ग्रांट करके दे दिया, जो कि अभी बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ऑर्डर पास ना हो, आम जनता के ऊपर जो यहाँ पे क्रुएल्टी ना हो, इस वजह से इन चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सामने आया है। आप लोग कितना एग्री करते हो इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। और आपने कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपने लाइफ के दौरान देखा है, इलीगल कस्टडी ऑर्डर पास करते हुए देखा है, तो आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो के अंदर दी हुई जानकारी समझ में आई है, तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये जरूर जानकारी पहुंचाइएगा। जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।